आत्मचिंतन और प्राण कला का चिंतन और दृढ़ संकल्प, इससे सामर्थ्य पैदा होगा। और फिर निसंकल्प, इससे बोध की प्राप्ति हो जाएगी, उपदेश सब जम जाएगा, हो जाएगा साक्षात्कार। अंदर से जो साधन भजन करते हैं तो वही ज्ञान सिद्धा। मेरे एक मित्र संत थे, बड़ी अच्छी स्थिति थी, जहां बैठे और फिर मंदिर में चिंतन होता तो शरीर मंदिर में हो जाता उनका। दूसरा एक हमारे लालजी महाराज का भगत था, उसका ऐसा चिंतन कि भगवान के मंदिर में जाना है, कीर्तन करना है। घर वालों ने कहा भी रात हो गई, कीर्तन करना बड़ी तो भावुक हो गया, ताला मार दिया। सुबह ताला खोले तो है ही नहीं छोरा, ताला मारा था तो कभी भी शोर हो रहा था, एक के बदले दो लोग नाच रहे थे कीर्तन। अरे दूसरा कौन है? बोले कोई नहीं है। नाचते 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 सुबह देखा तो एक भी नहीं, दो भी नहीं, देखा तो मंदिर में बैठा। बोले कौन है? बोले भाव आ गया, हनुमान जी के साथ नाचना है, तो हनुमान जी के साथ। फिर सोचा कि चलो मंदिर में जाए, तो क्या पता मेरे को तो मैं इधर पहुंच गया, अब बाहर ताला लगा है। ये सब हो जाता है, लेकिन इसमें भी आश्चर्य नहीं कर। उस आदमी को, मेरे लालजी महाराज का वो भगत था, ये घटित घटना थी और लालजी महाराज झूठ बोले, वो बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सके, इतने अच्छे सच्चे आदमी थे। तो उनके भगत की उन्होंने बात कही, तो उस भगत को मैंने बुलाया और भगत को जो अनुभव हुआ वो हमने पूछा जाहिर में, और कैसेट में है, वो उसका नाम भी है। तो ऐसे ही नारायण बापू भी भजन करते और शिव जी के चिंतन हुआ कि शिवरात्रि है, अब क्या करें। तो जैसे अपना आश्रम है और यहाँ मंदिर हो, तो मैं सोचूं कि अब शिवरात्रि है, शिव मंदिर में जाऊं, तो पुजारी तो बंद करके, ताला बंद करके चला गया, और शिव मंदिर में जाऊं, ऐसा चिंतन किया मैंने। सुबह पुजारी ने दरवाजा खोला, मेरी बात नहीं हो लालजी उसकी नारायण बाबू, देखा कि बापू अंदर कैसे। तो ये बात फिर मैंने सुनी थी, तो उनसे पूछा मैं क्या ऐसे कैसे हुआ? बोले ऐसा हो गया था। तो आपका जहाँ मन तीव्र चिंतन करता, शरीर वहां पहुंच जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये सब आत्मचिंतन से बहुत छोटी चीजें हैं, इनमें ऐसा अपने को हो कोई जरूरी नहीं, ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आप जहाँ चिंतन करते हो, आपको यहाँ कमरे में बंद कर दिया, और जहाँ चिंतन करते हो आप वहां प्रकट है, कमरे में है ही नहीं। ऐसा साधारण भक्तानियों के जीवन में भी होता है। जैसे नरसिंह मेहता थे, तो रत्नाबाई और उसकी बहन दोनों सुंदर कन्याएं नरसिंह मेहता की शिष्या थी। लोगों ने गंदी हवा फैलाई, जो भी आप समझ लेना, जुआन लड़कियों के लिए बाबा जैसे ऐसे नरसिंह मेहता के। तो समाज में निंदा हुई, तो बेटियों के बाप ने और भाई ने बेटियों को खूब मारा पीटा, मत जाओ। तो महाराज को अपने घर में कीर्तन सत्संग नहीं करे, गांव के चौराहे पे करे। तो जूनागढ़ के चौराहे पे सब कीर्तन के लिए बिठा दिया। अब रात भर कुछ 12, 2 बजे 3 बजे तक होता होगा जो भी सत्संग ध्यान कीर्तन। तो 12 बजे प्यास लगती थी नरसिंह मेहता को, तो रत्नाबाई उनको पानी का प्याला पिलाती। अब तो पिटाई हुई, अब कूट दिया, और वो महाराज तो वहां है। तो जिस समय आप जो पीते खाते, तो रोज उस समय उसी चीज की करने की स्फुरना होती है। तो बोले गुरु जी को प्यास लगी होगी, पिटाई सह के घर में पड़ी है बड़े, और इतना मोटा अलीगढ़ का तौला पुराना, छटांग भर की तो चाबी होती है, 50 ग्राम की तो चाबी। वो पिता और भाई देखने गए महाराज का कीर्तन, तो देखा कि ये रत्ना भाई हम तो ताले में बंद करके आए, इधर कैसे लोगों के सामने आ गई, पानी पिला रही।
तो भागे घर, पास में ही घर, तो देखा कि ताले में बंद भी है और हाथ में गिलास है, पिला रही। तो मानसिक रूप से भी प्रकट हो जाते और शरीर भी प्रकट हो सकते। तुम्हारे आत्मदेव में गजब की शक्तियां, लेकिन आत्मदेव का स्वरूप क्या है उसका पता नहीं है। तो ये थोड़ा भाव आया, थोड़ी स्थिति आई, थोड़ी सिद्धियां आई और अपने में तुष्टि आ गया किसी प्रकार का, तो आदमी उलझ जाता है। इसलिए आत्मचिंतन और प्राण कला, तत्व ज्ञान का सत्संग, तो मोक्ष के 4 द्वारपाल है। सम माना रोज ध्यान करे, मन को एकाग्र करने का। दम माना इंद्रियों को रोकने का, ये खा लिया, ये भोग लिया, ये कर लिया। ईश्वर प्राप्ति के अनुरूप खान पान व्यवहार, चिंतन संग, सम संतोष, विचार। दुख आए तो दुख मन में हुआ, दुख में बहे नहीं, सुख में बहे नहीं। इन दोनों को जानने वाला मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मुक्ति कैसे मिलती, इस प्रकार के विचारों में लगे। तो सम संतोष विचार और सत्संग, ये 4 चीजों से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार इतनी बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री पद सारे धरती के मिलाओ तो भी इंद्र पद के आगे कुछ नहीं, लेकिन आत्म साक्षात्कार वाले के आगे इंद्र भी कुछ नहीं। ऐसी उनकी स्थिति होती, उसको ब्राह्मी स्थिति बोलते। ओम 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 ओम